हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा केजी के बच्चों के लिए है 3 तारीख की 123 नंबर की। यहाँ अपना नाम, यहाँ शिक्षक व शिक्षिका का नाम। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? दिसंबर 3, 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो 3 दिसंबर को हम बनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। हर साल 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, जैसे ये देखो ये बच्ची, तो हम लोगों को ये बताते हैं कि इनमें और हम में ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे वो सोच सकते हैं, वो भी हमारी तरह सोच सकते हैं, तो उन्हें भी पढ़ाई करने का हक हमारी तरह ही मिलना चाहिए। तो उन्हें भी हमारे जैसे अधिकार मिलने चाहिए। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक खरगोश जंगल में खेल रहा था। तभी एक खत उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। उसने खत उठाया और देखा कि यह खत तो उसके दोस्त खटमल के लिए है। खरगोश दौड़ा दौड़ा खटमल के घर गया। खत पाकर खटमल बहुत खुश हुआ। उसने खरगोश को खिड़की के पास खाट पर बैठाया और उसे खाने के लिए खीर, खरबूजा और खीरा दिया। खाना खाकर खरगोश बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, अब ये एक खरगोश की कहानी थी जो हमने पढ़ी अभी, कि एक खरगोश जंगल में खेल रहा था और वहां क्या उड़ता हुआ आया, खत उड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसने खत उठाया तो देखा कि वो लेटर किसका था, उसके दोस्त खटमल का। फिर खरगोश दौड़ा दौड़ा किधर गया, खटमल के घर गया और खत पाकर खटमल बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे उसका खत मिल गया। उसने खरगोश को खिड़की के पास बिठाया। खिड़की के पास एक खाट थी, खाट के ऊपर बिठाया और उसे खाने के लिए क्या दिया, खीर, खरबूजा और खीरा। और खाना खाकर खरगोश बहुत खुश हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इसके बारे में चर्चा करें। जंगल में कौन खेल रहा था, खरगोश। खत किसके लिए था, खटमल। खटमल ने खरगोश को खाने के लिए क्या क्या दिया, खीर, खरबूजा और खीरा। अच्छा बताइए, इन शब्दों को बोलते समय पहले कौन सी आवाज आई? सही पहचाना, ख की आवाज। ख से खरगोश, ख से खेल, ख से खत, फिर ख से खटमल, फिर ख से खीरा, है ना, ख से खरबूजा, ख से खीर। अब हम ख की आवाज से शुरू होने वाले चित्रों पर गोला लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोला लगाना है। ख से खाना, इस पे गोला लगा दिया। इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गेंद है। ये ख से खरबूजा, ये है खजूर। तो बच्चों इन्हें खरबूजा मत बोल देना गलती से भी, खजूर। खजूर। ख से खिलौने, ख से खुश, देखो कितना खुश है, ख से खुश। और ये है ज से जूते, इसे नहीं गोला लगाएंगे। तो 4 में गोला लगाना है। ख से खाना, ख से खजूर, ख से खिलौने, ख से खुश। आइए अब हम जमीन पर आड़ी टेढ़ी रेखा, जिगजैग लाइन बनाकर खेल खेल में खरगोश की तरह कूदकर उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाएं। तो आपने ऐसे जिगजैग लाइन बनानी है, आड़ी टेढ़ी, और फिर क्या करना है, यहाँ से कूदते हुए दूसरी तरफ को जाना है, दूसरे एंड तक। आइए अब फुलवारी की कार्यपत्रिका संख्या 60 करते हैं। 60 नंबर की कार्यपत्रिका करेंगे सब लोग, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करेंगे। और अब है अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनसे बात कीजिए कि उन्हें अपने छोटे छोटे काम
स्वयं करने चाहिए, जैसे अपने कपड़ों की तह लगाना, अपने लिए स्वयं पानी लेना, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट स्वयं रखना, अपना सामान संभाल कर रखना इत्यादि। तो बच्चों, कोविड से बचने के लिए हाथों को साबुन से धोते रहिए और जो यहाँ कहा गया है, अपने छोटे छोटे काम स्वयं कीजिए। बाय बच्चों।